हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद युक्ति। इस चैप्टर की ये मैं अपना एक चैनल बनाया है जिसके अंतर्गत हम वो टॉपिक्स लेंगे जिसके अंदर हमें डिफ़िकल्टीज होती है। तो आई एम स्टार्टिंग विद न्यू सेशन लाइक 2022 के लिए, और मैं एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी। होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। द सॉलिड स्टेट, एज वी ऑल नो डेट हमारे सब्सटेंस कितनी है, वो थ्री स्टेट्स पाए जाते हैं, डेट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। जो उसमें सबसे ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है वो किसकी होती है, सॉलिड स्टेट की होती है। और सॉलिड स्टेट का चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज मोर ऑफ फन देन लिक्विड एंड गैसेज. For different application, then we need solid with widely different properties. These properties depend upon the nature of constituent particles. Here are the words constituent. Constituent का मतलब होता है made up of, वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, and the binding force operating them. As we all know कि हमारे solid substance में जो constituent particles होते हैं वो tightly packed होते हैं, और जो binding force होती है वो बहुत ही intermolecular force जो होती है उनके बहुत ही ज़्यादा strong होती है. Therefore, study of structure of solid is important. The correlation between structure and properties help in discovering new solid material with desired properties like high temperature, superconductor, magnetic material, biodegradable polymers for packings, biocompliant solids for surgical implants, etc. From our earlier studies, we know that liquid and gases are fluid because they have a tendency to flow very slow. The fluidity in both these cases is due to the fact that molecules are free to move. Why they show fluidity? This question arises. Then you answer it easily, because the molecules are free to move in liquid. On the contrary, constituent particles in solid have fixed position and can oscillate about their mean position. This explains the rigidity in solid. In crystalline solid, the constituent particles are arranged in a regular pattern. अब इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, आपको आगे समझ आ जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड क्या होता है। अरेंजमेंट, जब हम अरेंजमेंट के टाइप पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारा एक क्रिस्टलाइन में डिवाइड हो जाता है और एक अमरफस में। लेट अस स्टार्ट। इसमें यहाँ पे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। लेट अस स्टार्ट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इसमें मेन आपको ये चीज़ लर्न करने की है कि अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। दे हैव अ डेफिनाइट मास, शेप एंड वॉल्यूम। इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शॉर्ट। लाइक दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, वो शॉर्ट होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी सॉलिड में, स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट। उनकी फिक्स्ड पोजीशन होगी लेकिन वो ऑसिलेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो इस टॉपिक में से आपके दो ही क्वेश्चन अराइज हुए हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हमारे अरेंजमेंट के टाइप में हमने अपने पार्टिकल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया। अब हम उसको डिवाइड किया अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड को अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है, अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन क्या होता है कि जिसमें हमारे पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टल्स मतलब हम क्रिस्टल से समझ जाते हैं कि मतलब एक अरेंजमेंट है, जबकि अमरफस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं होती। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमरफस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ order present in the arrangement of their constituent particles. A crystalline solid usually consists of a large number of small crystal. Each of them have a definite characteristic geometrical shape. In a crystal, the arrangement of constituent particles are ordered. It has a long range order. अब आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर में होगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी उसकी, मतलब एक बहुत लंबी रेंज ऑर्डर होगी, विच मीन्स देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ particles which represent itself periodically over the एंटायर सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये क्या है, एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अंडरलाइन इट। गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज। एंड अमरफस सॉलिड, ग्रीक अमरफस का मतलब क्या होता है, नो फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ इररेगुलर शेप। ये जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उसकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी, मतलब वो ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होंगे, क्योंकि कौन सी रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। इन सच अरेंजमेंट अ रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिप्रेजेंटिंग इज ऑब्जर्व्ड शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिए हैं यहाँ पे, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। अब देखो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, दैट इज, तो ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इट इज़ नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट, सो इट इज़ अ अमरफस सॉलिड। होप यू विल अंडरस्टैंड इट।
ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड्स। अब हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं। थ्रू दिस टेबल you will all the memorized points remember. You can easily remember properties. First of all, we tell about the shape. In the crystalline solids, it has a definite characteristic geometrical shape, while in the amorphous solids the shape is irregular. While about now we talking about the melting point. दे मेल्ट एट द शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने बोला कि 33 पे मेल्ट होगा तो वो 33 पे ही मेल्ट होगा, जबकि इट हैज़ अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जी हमने कह दिया कि 33 से 36 के बीच में, दैट इज इट हैज़ अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, वाइल इट हैज़ अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अबाउट द क्लीवेज प्रॉपर्टी, दैट मीन्स व्हेन वी ब्रोक इट, दैट शोज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। व्हेन कट विद अ sharpest tool, they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. When cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surface. While it cut into the regular surface, it shows plain and smooth surface. While it shows irregular surface, who amorphous solid. Now, let us talk about the heat of fusion. They have a definite and characteristic heat of fusion, while they do not have a characteristic डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनाइट है हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि अमरफस सॉलिड में नहीं है। सिंपल सी बात याद रखो कि इसमें एक ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो इसलिए इट हैज़ अ डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन वाइल इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। इट शोज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द आइसोट्रॉपिक। अगर आइसोट्रॉपिक का मतलब, आइसोट्रॉपिक क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम वैल्यू करते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज करते हैं हमें डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि डिफरेंट। अब अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जबकि अमरफस सॉलिड हमारे क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। अब आप इसको कंफ्यूज मत होना कि, तो आप इसको यहाँ से ये मेमोराइज कर सकते हो CA, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये ट्रिक्स लगा के अगर हम रिमेंबर करेंगे तो हमें बहुत ही ईजी रहेगा। अब हम बात करते हैं नेचर, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या है, ट्रू सॉलिड्स और ये स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स लाइक, और वी कैन से सुपर कोल्ड लिक्विड्स। नेक्स्ट वन इज अरेंजमेंट की बात करें तो हमें पता है कि ये कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या है, एक ऑर्डरली अरेंज्ड है, वाइल इट शोज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। होप you can understand it easily. So the difference between the crystalline solid and the amorphous solid, all the topics in which you read all about it, so you can easily understand it. If any problem you can comment me, I will help you. Amorphous solids are useful material. Glass, rubber and plastics find wide application in our daily lives. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for the conversion of sunlight into electricity. तो ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अमरफस सिलिकॉन क्या है, हमारा बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल है, क्योंकि हम किसके लिए कन्वर्जन करने के लिए, सनलाइट का इलेक्ट्रिसिटी में। तो लेट अस स्टार्ट आवर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अब आपको 2 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में अमरफस सॉलिड के भी बतानी है और साथ ही साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी। लेट अस स्टार्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन। Why are solid rigid? You can easily answer it because the constituent particles are orderly arranged. और particles कहाँ से oscillate कर सकते हैं? Particles can oscillate about their mean position. Why do solid have a definite volume? Because the constituent particle cannot oscillate. They can oscillate only about their mean positions. So they possess rigidity. So they have a definite volume. Classify the following as amorphous or crystalline solid. पॉलीथ्रीन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीविनिल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर। सो जो आपको जो ऑर्डरली अरेंज्ड लगेंगे, तो पॉलीविथ्रीन क्या है, पॉली मीन्स बहुत सारे हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा अमरफस सॉलिड हो गया। नैप्थलीन तो हमने मतलब एक ऑर्डरली अरेंज्ड होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। बेंजोइक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। टेफ्लॉन अमरफस सॉलिड हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। सेलोफोन अमरफस हो गया। पॉलीविनिल क्लोराइड ये भी हमारा अमरफस हो गया। फाइबर ग्लास अमरफस हो गया। कॉपर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाई इज ग्लास कंसिडर एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड? तो हम ग्लास को क्यों कंसिडर करते हैं एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड? बिकॉज क्योंकि ग्लास के अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लो, दे इट विल consider as a super cold liquid. Refractive index of a solid is observed to have same value along all direction. Comment on the nature of the solid. Would it show cleavage property? Try to understand this question.
क्या कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉलिड का वो ऑब्जर्व किया गया है, इसकी सेम वैल्यू है अलोंग ऑल डायरेक्शन। अब मतलब क्या है, सेम वैल्यू है सारी डायरेक्शन में। हमने तो पढ़ा था कि अगर डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट इज आइसोट्रोपिक, बट इट शोज डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। सॉरी, इन्होंने बोला हुआ है जब डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में दैट इज आइसोट्रोपिक, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। अब उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, दैट मीन्स इट इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कौन सा हो गया ये, एन आइसोट्रोपिक हो गया नेचर में। अब ये एन आइसोट्रोपिक हो गया तो अब क्या करेंगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड, अब आप इससे रिमेंबर कर सकते हो आइसोट्रोपिक। अब आइसो से आपको एक वर्ड याद आएगा, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अब यहाँ पे देखो कि उसने क्या बोला है कि वो क्या है कि इट शो कौन सी क्लीवेज प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले क्या बोला हुआ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, सेम है। तो मतलब आइसोट्रोपिक तो एन आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसो का मतलब सेम, तो एक आइसोट्रोपिक सॉलिड की क्या होगी, सेम वैल्यू होगी फिजिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, हेंस द सॉलिड इज अमरफस सॉलिड। तो क्या हो गया हमारा अमरफस सॉलिड। लेकिन अगर वो एन आइसोट्रोपिक होता, अगर वो क्या करता है, एन आइसोट्रोपिक होता, अगर वो डिफरेंट वैल्यू शो करता तो वो एन आइसोट्रोपिक होता, और अगर एनोसोट्रोपिक होता तो कौन सा सॉलिड होता, इट विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने किससे रिमेंबराइज किया था, सी से। तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड कौन सा है, हमारा अमरफस सॉलिड है। When an amorphous solid is cut with a sharp edge tool, it contains two pieces with irregular surface। और हमने इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि जब हम उसके एक अमरफस सॉलिड को कट आउट करेंगे तो वो इरेगुलर सरफेस देगा हमें। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक बाय बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।